नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आधारशिला क्लासेस में। हम लोग पिछले कई दिनों से संधि पढ़ रहे हैं और हम लोग व्यंजन संधि पिछले वीडियो में पढ़े थे। हम लोग व्यंजन संधि के कुछ नियमों को भी पढ़े थे। आज हम लोग व्यंजन संधि के कुछ और नियमों को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि का ये नियम है समःश्रुति। समःश्रुति समःश्रुति का अर्थ क्या होता है? समःश्रुति का मतलब होता है कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द आता है तो हमारा म का अनुस्वार एवं स का आगम हो जाता है। समःश्रुति के अनुसार यदि सम उपसर्ग के बाद किस उपसर्ग के बाद? सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आता है। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से कोई बना शब्द आता है तो म का अनुस्वार एवं स का आगम हो जाता है। म का अनुस्वार एवं स का आगम। जैसे सम जोड़ कृत। ध्यान दीजिएगा, यह सम क्या है? हमारा उपसर्ग है। हमारा यही ना कंडीशन था कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आए तो वह समःश्रुति होगा। तो यहाँ पर सम उपसर्ग है कृत। क्री धातु से बना शब्द है। ये धातु है और ये उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द है कृत, तो ये बन जाएगा म का अनुस्वार यानी सम, और स का आगम होगा तो अर्ध स और का कृत। यहाँ पर म का अनुस्वार हो गया है और किसका आगम हुआ है? स का आगम हो गया और कृत का कृत। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग सम जोड़ कार। तो सम यानी कि यहाँ पर भी सम उपसर्ग है और कारक जो है क्री धातु से बना कोई शब्द है। तो सम जोड़ कारक अर्थात क्या हुआ? म का अनुस्वार हो जाएगा और इसके पहले स का आगम और कारक का कारक। तो इस प्रकार यदि सम धातु के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आता है तो वह समःश्रुति नियम के अनुसार होता है और उसमें म का अनुस्वार हो जाता है और स का आगम हो जाता है। अगला इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सम जोड़ कृति। सम उपसर्ग है तो म का हो जाएगा अनुस्वार और होगा स का आगम यानी अर्ध स, आकृति का कृति। तो सम जोड़ कृति मिलकर बना संस्कृति। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो सम। इसमें धातु कौन सा है? क्री। तो यह नियम कौन सा हुआ? समःश्रुति। संधि कौन सा है? व्यंजन संधि। अब हम लोग व्यंजन संधि के अगले नियम को भी पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का अगला नियम है मो अनुस्वार। इस नियम के अनुसार यदि म के बाद मो अनुस्वार नियम के बाद यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण आता है। अंतस्थ कहने का मतलब है य, र, ल और व।
अंतस्थ करने का मतलब है य, र, ल और व, यानी कि म के बाद यदि अंतस्थ या उष्म वर्ण यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह के बाद म के बाद यदि अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व और उष्म वर्ण यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आए तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे। मो अनुस्वारण नियम के अनुसार यदि म के बाद अंतस्थ यानी य, र, ल, व और उष्म यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत के आए तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सम, जोड़, योग। ध्यान दीजिए यहाँ पर अंत में क्या है म, पहला शब्द पूरा हुआ। दूसरा अंतस्थ या उष्म वर्ण रहना चाहिए, तो यह क्या है अंतस्थ वर्ण है। यहाँ पर है म और यह क्या है अंतस्थ है। तो इसका संधि किस नियम के अनुसार होगा, मो अनुस्वार, यानी सम जोड़ योग का संधि मु अनुस्वार नियम के अनुसार होगा और यह व्यंजन संधि होगा। तो सम जोड़ योग, तो यहाँ पर शब्द क्या है कि म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी स म अनुस्वार में बदल गया और योग का योग, तो बन गया हमारा संयोग। हमारा नियम था कि म के बाद यदि अंतस्थ या उष्म वर्ण आए तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा सम यानी म आया और य यानी अंतस्थ वर्ण आया तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो गया और योग का योग। इसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं और सम जोड़ हार, इसका संधि करने के लिए यहाँ पर म है अंत में और यहाँ पर क्या है ह यानी कि उष्म वर्ण। तो म के बाद उष्म वर्ण आया तो समासष्टि के अनुसार मो अनुस्वार के अनुसार म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संग यानी अनुस्वार में बदल गया और हार का हार, संहार। इसी प्रकार सम जोड़ वाद, स व जो है अंतस्थ वर्ण है और तो इसलिए म का अनुस्वार हो जाएगा अवाद का वाद। तो इस प्रकार के संधि यदि आए तो उनका संधि जो होगा वो मो अनुस्वार नियम के अनुसार होगा, जिसमें म के बाद यदि अंतस्थ या उष्म वर्ण आता है तो उसमें म का अनुस्वार हो जाता है, बाकी सबको वैसे ही लिख देते हैं। कहते हैं अग्नि नियम की ओर। व्यंजन संधि का अगला नियम है तोरली। तोरली यानी कि इस नियम के अनुसार यदि त के बाद ल आता है, तुरली नियम के अनुसार यदि त के बाद ल आता है तो त का ल में परिवर्तन हो जाता है और पहले से एक ल रहता ही है। तो त का परिवर्तन हो जाता है ल में, त जो है वो हमारा ल में बदल जाता है और पहले से ये ल तो है ही। तोरली नियम के अनुसार याद रखना है कि त के बाद यदि ल आए तो त का ल में परिवर्तन कर देंगे। तो जैसे हम लोग ले सकते हैं तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन। ध्यान दीजिए यहाँ पर अंत में क्या है त, यहाँ पर अंत में है त और यहाँ पर शुरू में क्या है ल। तो हमने क्या बताया तुरली के अनुसार यदि त के बाद ल आए तो त का ल में परिवर्तन हो जाता है। तो तत्लीन का संधि करेंगे तो क्या होगा त और त के बाद चूंकि ल है इसलिए त जो है ल में परिवर्तित हो जाएगा और ल एक लीन है तो हो जाएगा तल्लीन, यानी तत् जोड़ लीन बन जाएगा तल्लीन। तत् जोड़ लीन तल्लीन किस नियम के अनुसार, तोरली नियम के अनुसार। तो कोई पूछे कि तल्लीन कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि,
किस नियम के अनुसार इसका संधि हुआ है? तुरली नियम के अनुसार। इसी प्रकार हम लोग और ले सकते हैं, जैसे उत जोड़ लेख, उत जोड़ लेख, उत जोड़ लेख। यहाँ पर भी त है और यहाँ पर क्या है? ल। तो इसमें त का ल में परिवर्तन हो जाएगा, यानी आधा ल और लेख का लेख, तो बन जाएगा उल्लेख। इसी प्रकार हम लोग कुछ और ले सकते हैं, जैसे उत जोड़ लास, उत जोड़ लास, उ त का ल में परिवर्तन और लास, तो बन जाएगा उल्लास। उसी प्रकार उत जोड़ लंघनम, उत जोड़ लंघनम, तो यहाँ पर ल है, यहाँ पर त है, तो तुरली नियम के अनुसार त के बाद ल आता है तो उसका ल में परिवर्तन हो जाता है, तो त का ल में परिवर्तन हो जाएगा, तो ल और लंघनम, तो बन जाएगा उल्लंघनम। पूछा जाए कि उल्लंघनम की संधि किस नियम के अनुसार हुआ है? तो तुरली नियम के अनुसार। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इस प्रकार के संधियों को संग्रह करके आप लोग इनका संधि करें, अभ्यास करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।